Hello everyone, welcome to my YouTube channel NCERT Noteworthy. Science NCERT Class 6 Chapter 2 Components of Food. सबसे पहले हम components of food को समझते हैं. Components का मतलब होता है कि बहुत सारा हिस्सा जब मिल करके कोई एक पर्टिकुलर चीज़ बनाता है तो उसे हम components कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए ये पूरा एक पिज़्ज़ा है. अब इस पिज़्ज़ा में 4 स्लाइस है, 4 स्लाइसेस है, 1 2 3 4. जब ये 4 स्लाइसेस को हम सिंगल देखते हैं तो ये कंपोनेंट है और ये चारों स्लाइसेस जब मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं पिज़्ज़ा. तो जब ये सिंगल हैं तो ये कंपोनेंट कहलाते हैं जो कि मिल करके बनाता है फूड. वो क्या है? पिज़्ज़ा. सेम इसी प्रकार से फूड के भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और वो कंपोनेंट्स टुगेदर मिल करके एक फूड आइटम बनाते हैं. तो हम इस चैप्टर में उन्हीं फूड आइटम्स को, उन्हीं कंपोनेंट्स को हम पढ़ने वाले हैं जो मिल करके फूड की परिभाषा, हमें फूड का डेफिनेशन बताते हैं. In chapter 1 we made list of food items that we eat. We also identified food items eaten in different parts of India and marked on its map. हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि कौन कौन से फूड आइटम्स हम खाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, मतलब डिफरेंट रीजन्स में, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, यूपी, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्टर्न स्टेट्स में, वेस्टर्न स्टेट्स में क्या क्या खाना लोग खाते हैं, क्या क्या खाना प्रेफर करते हैं, उन सभी को हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर किया था, पढ़ा था. अब आगे हम देखेंगे. अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी. एक मील यानी कि एक वक्त के खाने में जो हम खाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें, फूड आइटम्स होता है. तो उसमें हो सकता है चपाती, दाल, ब्रिंजल करी. ब्रिंजल करी क्या है? बैगन की सब्जी. ये यहाँ पर इमेज देखिए जिसमें कि रोटी है, एक कटोरी में दाल है, एक कटोरी में सब्जी है. तो ये एक टाइम का हमारा मील, एक टाइम का खाना है जिसमें कि क्या क्या फूड आइटम्स, क्या क्या कंपोनेंट्स ऑफ फूड हो सकते हैं वो हमें यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दिया है. अनदर मे बी राइस, सांबर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर. या फिर ये भी हो सकता है एक मील के खाने में कि चपाती की जगह राइस हो सकता है, दाल की जगह सांबर हो सकता है और ब्रिंजल करी की जगह भिंडी हो सकती है. ये भी हमारे मील में हो सकता है. येट अनदर मील कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स. या फिर राइस की जगह, सांबर की जगह और भिंडी की जगह अपम, फिश करी और वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 1. Our meals usually have at least one item made of some kind of grains. हमारा जो मील एक वक्त का खाना होता है उसमें at least one item made of some kind of grain, यानी कि एक कोई आइटम ज़रूर होगा जो कि ग्रेन से बना हुआ होगा. Other items could be दाल और डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स. और दूसरा यहाँ पर ग्रेन्स का एग्जाम्पल ये है कि रोटी हो सकती है हमारे पास ग्रेन से बनी, राइट. जैसे बाजरे की रोटी होती है, गेहूं की रोटी होती है, तो ये ग्रेन का एग्जाम्पल है. अब अदर आइटम्स कुड बी दाल हो सकता है. नेक्स्ट फूड, ये ग्रेन्स के अलावा एक और आइटम क्या हो सकता है? दाल हो सकता है, या फिर डिश ऑफ मीट, या फिर मीट से बना कुछ हो सकता है. एंड वेजिटेबल्स, और तीसरा क्या हो सकता है? वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों में, हरी सब्जियों में. तो क्या क्या आ गया इसमें? पूरा रोटी ग्रेन से बनी हुई, सेकंड आ गया दाल, और थर्ड आ गया दाल या फिर डिश ऑफ मीट में कुछ भी हो सकता है, ये और में है. और थर्ड है हमारा ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी कि वेजिटेबल्स में कुछ हो सकता है. इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड. वो जो हमारा एक टाइम का मील है उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे कि कर्ड यानी कि दही, बटर मिल्क यानी कि छाछ, और पिकल यानी कि अचार. ये एडिशनल चीज़ें हो सकती हैं. यहाँ पर जो हमने 3 चीज़ें पढ़ी कि ग्रेन से बनी दाल, डिश ऑफ मीट या फिर वेजिटेबल, ये कंपलसरी होगा ही होगा किसी मील में. और ये जो आइटम्स हमने यहाँ पर पढ़ी ये ऑप्शनल है कि इस मील के साथ में किसे क्या लेना पसंद है.
Some example of meal from different regions are given in table 2.1. कुछ मील्स के एग्जाम्पल जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में खाए जाते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में एक मील में क्या क्या प्रेफर किया जाता है, साउथ इंडिया में क्या क्या प्रेफर किया जाता है, या फिर पंजाब में मील में क्या क्या खाते हैं, उसका एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है, वो यही बता रहे हैं. Select food items you depicted on map in chapter 1. Add some more meals to the list and enter these in table 2.1. आप अपनी तरफ से भी किसी एक रीजन को सिलेक्ट कीजिए और वो मील आइटम्स यहाँ पर फिलअप कीजिए जो वहाँ पर लिया जाता है या फिर खाया जाता है. सपोज जो एग्जाम्पल में इसमें दिया हुआ है रीजन यानी स्टेट पंजाब की बात की गई है. अब ग्रेन से बना जो मील में होता है वो है मक्के की रोटी. दाल या फिर मीट में ऑप्शन था, हमने यहाँ पर पढ़ा था. दाल भी हो सकता है या उसकी जगह डिश ऑफ मीट या फिर मीट से बना कोई डिश हो सकता है. तो यहाँ दाल में लिखा हुआ है राजमा यानी कि किडनी बीन्स. वेजिटेबल में क्या हो गया हमारा, यहाँ थर्ड हमारा था वेजिटेबल, उसमें क्या है सरसों दा साग, सरसों का साग. मस्टर्ड लीव करी. ठीक है, ये तो 3 हमारा मील में कंपलसरी हो गया. अब ये अदर्स में जो हमारा एडिशनल होता है उसमें पंजाब में नॉर्मली उन एडिशनल चीज़ों में क्या क्या लेते हैं, या तो वो इसके साथ में दही खाना पसंद करते हैं या तो घी खाना पसंद करते हैं. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ आंध्र प्रदेश का. अब आंध्र प्रदेश में ग्रेन से बना कौन सा आइटम है जो ये खाते हैं मेनली, वो है राइस. दाल या फिर मीट में क्या आता है, तुअर दाल एंड रसम जिसे चारू कहते हैं. वेजिटेबल्स में क्या खाते हैं, कुंदरू. अब अदर्स में जो एडिशनल, ये 3 कंपलसरी हो गया मील में, और ये जो एडिशनल है उसमें ये क्या क्या लेते हैं आंध्र प्रदेश में, या तो वो इस मील के साथ में बटर मिल्क लेना पसंद करेंगे, छाछ लेते हैं, छाछ नहीं लिया तो वो घी लेंगे, घी नहीं लिया तो वो क्या लेंगे, पिक्कल. और ये हमारे 2 एग्जाम्पल्स यहाँ टेबल 2.1 में दिया हुआ है. Sometimes we may not really have all these variety in our meals. कभी कभार क्या होता है कि ये सारी वैरायटी हमारे मील में प्रेजेंट नहीं होता है. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. हम जब कभी ट्रैवल करते हैं तो बहुत बार नहीं हो पाता कि ये मील की जितनी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ग्रेन्स वाला भी कोई फूड हमारे पास अवेलेबल हो, वेजिटेबल्स में कुछ अवेलेबल हो, या फिर दाल अवेलेबल हो, तो जो भी हमारे पास उस वक्त मिल जाता है हम उस चीज़ को खा लेते हैं. We may eat whatever is available on the way. हम वो खा लेते हैं जो अवेलेबल होता है. It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. ये जो एग्जाम्पल दिया गया है ये एक स्टैंडर्ड है कि इस चीज़ को प्रेफर करते हैं, लेकिन हम में से बहुत लोग हैं जिनको ये प्रॉपर डाइट भी नहीं मिल पाती होगी. ग्रेन वाली भी चीज़ या फिर दाल और वेजिटेबल्स अदर्स आइटम्स में भी ये सारी चीज़ें प्रॉपरली नहीं मिल पाती होंगी. यहाँ पर ये बताया गया है. There must be some reason though why meals usually consist of such a distribution. अब ये बात बताइए, एक्टिविटी 1 में हमें ये चीज़ बताई गई कि एक मील में ग्रेन का कोई आइटम होना चाहिए, ग्रेन का कोई आइटम हो, दाल हो, नहीं तो मीट से बना कोई आइटम हो, तीसरा वेजिटेबल्स हो. तो ये होना ही होना चाहिए एक मील में. ये अगर बनाया गया है तो इसके पीछे कोई रीज़न होगा क्यों हमें ग्रेन्स, दाल, वेजिटेबल्स एक मील में चाहिए ही चाहिए. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन किया गया है कि देयर मस्ट बी सम रीजन व्हाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन. कोई ना कोई रीज़न तो है. डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस. क्या आपको लगता है कि हमारी बॉडी को जैसा फंक्शन करती है उसके लिए डिफरेंट खाने की ज़रूरत है. अगर एनर्जी चाहिए तो हमें डिफरेंट फूड खाना पड़ेगा, अगर हमें मसल्स बनाने हैं तो हमें डिफरेंट फूड खाना पड़ेगा, अगर हमें अपनी आइज़ को अगर बहुत ज़्यादा तेज़ करना है तो हमें कोई और फूड खाना पड़ेगा. यहाँ पर ये क्वेश्चन किया गया है. 2.1 व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, यानी कि डिफरेंट फूड आइटम्स में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, क्या खासियत होती है. We know that each dish is usually made up of 1 or more ingredients.
हमें पता है कि एक जो फूड प्रिपेयर होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी ये चीज़ पढ़ी कि एक फूड आइटम्स बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलकर के बना होता है, और एक फूड में जो इंग्रेडिएंट्स डलता है ज़रूरी ही नहीं कि सिर्फ उसी फूड में डलता है, वो इंग्रेडिएंट हम दूसरे फूड को प्रिपेयर करने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि एक इंग्रेडिएंट को हम बहुत सारे फूड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो इंग्रेडिएंट्स हम फूड बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से या फिर एनिमल से। These ingredients contain some components that are needed by our body. अब ये जो ingredients है, देखो, सबसे पहले हम ingredients लेते हैं। ingredients बहुत सारे मिलाकर के क्या बनता है? फूड। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि ingredients contain some components that are needed by our body। तो जो ये ingredient है इसमें क्या होता है? कोई ना कोई कंपोनेंट होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। These components are called nutrients। जो इन इंग्रेडिएंट्स में जो कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इन जो इंग्रेडिएंट्स हम फूड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि दूध हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली हलवा बनाने के लिए, तो जो दूध में जो कंपोनेंट मौजूद होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। दूध हमारा हो गया इंग्रेडिएंट, और उस इंग्रेडिएंट में जो कंपोनेंट मौजूद है उसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। The major nutrients in a food are named carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals। तो मेजर जो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी फूड आइटम्स में अवेलेबल होता है वो क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। 1 2 3 4 5, ये 5 न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे नॉर्मली फूड में प्रेजेंट होता है, और ये 5 आइटम्स क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स। In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body। Additional इसमें न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ फूड आइटम्स में क्या होता है? डाइटरी फाइबर प्लस वाटर, जो कि हमारी बॉडी के लिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Do all food contain all these nutrients? क्या किसी एक फूड में पॉसिबल है कि ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हों और ये डाइटरी फाइबर और वाटर भी अवेलेबल हो? बिल्कुल नहीं। With some simple methods, we can test whether cooked food or a raw ingredient contains one or more of these nutrients। हम एक सिंपल एक मेथड से चेक करेंगे कि किसी भी फूड आइटम में जो कि पका हुआ है या फिर रॉ है उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, और एक से ज़्यादा किसी फूड में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है या नहीं। The test of presence of carbohydrates, proteins and fats are simpler to do as compared to the test of other nutrients। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स का जो मेथड है चेक करने का फूड आइटम्स वो काफ़ी सिंपल है। हम चेक कर सकते हैं किसी फूड आइटम्स में कि ये तीनों न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है या नहीं है। बाकी जो हमारे बच गए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ये विटामिन और मिनरल्स के अलावा ये जो तीन है हम इसे बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि फूड में ये अवेलेबल है या नहीं। Let us do this test and record all our observation in table 2.2। For carrying out these tests, you will need solution of iodine, copper sulfate and caustic soda। इस टेस्ट को करने के लिए आपको आयोडीन का सोल्यूशन चाहिए, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन चाहिए और कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, solution of copper sulfate and caustic soda solution, ठीक है। You will also need a few test tubes and dropper। टेस्ट ट्यूब जो छोटी बॉटल की तरह होती है, you might have seen in your chemistry labs। तो ऐसे होता है, इस तरीके से
ओके। और टेस्ट ट्यूब्स भी ऐसे ही होते हैं जिससे ये ड्रॉप इसमें डाला जाता है। ओके, तो ये टेस्ट ट्यूब्स भी और ड्रॉपर भी हमें चाहिए होगा इस टेस्ट को करने के लिए। ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। कुक्ड फूड पे भी हम चेक कर सकते हैं या फिर रॉ मटेरियल या फिर रॉ इंग्रेडिएंट्स पे भी चेक कर सकते हैं। टेबल 2.2 shows you a way to record the observation from this test। 2.2 जो टेबल नेक्स्ट पेज पर है गिवन यहाँ पे, इस पे आप रिकॉर्ड करके अपनी ऑब्जर्वेशन को मेंशन कर सकते हैं। Some food items are given in this table। कुछ ऑलरेडी इस टेबल में ऑलरेडी फूड आइटम्स आपको गिवन है। इन फूड आइटम्स पे आपको चेक करना है। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। आप इस टेस्ट को सावधानी से करिए और किसी भी केमिकल को या फिर जिस फूड आइटम पे टेस्ट किया गया इन केमिकल से उसको खाने की कोशिश ना करें। If the required solution are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as follows। अगर आपके पास रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, आयोडीन का सॉल्यूशन नहीं है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन नहीं है अवेलेबल, तो ये एक मैनुअल यहाँ पर दिया गया है जिसके थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हैं। Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि एक फूड में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है या नहीं। There are many type of carbohydrates। The main carbohydrates found in our food are in the form of starch and sugar। बहुत सारे तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन दो तरह के मेन होते हैं जो हमारे फूड में पाया जाता है, वो है एक स्टार्च के फॉर्म में। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स का दो फॉर्म में अवेलेबल हमारे पास होता है फूड आइटम्स में मेनली। एक तो है स्टार्च के फॉर्म में और एक होता है शुगर के फॉर्म में। ठीक है, वी कैन ईजिली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। अब इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे फूड आइटम्स में शुगर को तो नहीं, यहाँ पर स्टार्च को बताया हुआ है। स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। अब हम फूड में टेस्ट करेंगे कि ये स्टार्च अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, तो आता है हमारा एक्टिविटी 2, टेस्ट फॉर स्टार्च। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। कोई भी आप फूड आइटम ले लीजिए जिस पे आप चेक करना चाहते हैं। सपोज आपने आलू लिया है, ठीक है। अब आलू को बीच से कट कर दीजिए आप। अब उसके एक हिस्से को ले करके पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। अब उसके जो कटिंग वाला हिस्सा है देख लीजिए, जैसे इन्होंने ये पोटैटो लिया है, पोटैटो पे इन्होंने 2 से 3 ड्रॉप ना डाइल्यूट इसका आयोडीन का सॉल्यूशन इन्होंने डाला हुआ है। 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन का सॉल्यूशन इस पे डालना है। ऑब्जर्व इट देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। और फिर थोड़े टाइम तक ना आपको देखना है कि क्या फूड आइटम का कलर चेंज हो रहा है या नहीं। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक। अगर वो थोड़े देर बाद से अगर उस फूड आइटम का, इस पोटैटो का कलर चेंज होकर के ब्लू ब्लैक हो जाता है, क्या हो जाता है, ब्लू ब्लैक, तो ये क्या हमें इंडिकेट करता है, अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। यानी कि आयोडीन सॉल्यूशन हमने उस पर डाला, उस पोटैटो पे 2 से 3 ड्रॉप हमने डाला। उस थोड़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद से हमने देखा कि उस पोटैटो का कलर चेंज होकर के क्या हो गया, ब्लू ब्लैक। और ब्लू ब्लैक हमें ये बताता है कि उस इंग्रेडिएंट में स्टार्च अवेलेबल है। और स्टार्च क्या है, स्टार्च हमारा एक तरह का कार्बोहाइड्रेट्स है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च। अब आप अदर फूड आइटम्स के साथ भी इसी तरीके से इस एक्टिविटी को रिपीट करके चेक कर सकते हैं कि किस में स्टार्च अवेलेबल है। अब नेक्स्ट जो हमें टेस्ट करने के लिए बताया है वो बताया है प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए कि एक फूड में प्रोटीन अवेलेबल है या नहीं, वो कैसे हम चेक करेंगे। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इफ द फूड यू वांट टू
आप कोई भी थोड़ा सा फूड आइटम ले लीजिए जिस पर आप चेक करना चाहते हैं. इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इफ़ यू sorry if the food you want to test is a solid, you first need to make a paste of it or powder it. मान लीजिए जैसे कि हमने पहले स्टार्च टेस्ट करने के लिए पोटैटो लिया था. पोटैटो अब एक सॉलिड फॉर्म में है, तो हमें अगर पता करना है कि पोटैटो में प्रोटीन है या नहीं, तो हम उसे सॉलिड फॉर्म में पता नहीं कर सकते. इसीलिए हमें उस पोटैटो को या तो पाउडर फॉर्म में बनाना पड़ेगा, या तो हमें उसे बहुत ज़्यादा सॉलिड से हमको पहले उसे पेस्ट बना लेंगे, ग्राइंड करके उसे हम या तो पेस्ट बना सकते हैं या तो उसे पाउडर बना लेंगे, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में उस पर हम चेक नहीं कर सकते. मान लीजिए पोटैटो को ग्राइंड कर दिया गया है और स्मैश करके, और उसका एक स्मॉल क्वांटिटी ले करके फूड आइटम का, और उसे जो हमने टेस्ट ट्यूब कहा था उस टेस्ट ट्यूब में हमें डालना है. पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, add 10 drops of water to it and shake the tube well. उस ट्यूब में उस फूड आइटम को जो हमने ग्राइंड किया था उसको थोड़ा सा डालना है, फिर 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर उसमें डालना है और अच्छी तरीके से मिला देना है. नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda to the test tube. अब इस टेस्ट ट्यूब में आपने फूड का जो ग्राइंड किया हुआ फूड था, फूड भी डाला, वाटर भी डाल करके अच्छे से मिक्स कर दिया. अब उसमें क्या करना है कि 2 ड्रॉप आपको डालना है कॉपर सल्फेट का. कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है उसमें आपको 2 ड्रॉप डालना है, और 10 ड्रॉप आपको डालना है 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा. कॉस्टिक सोडा का जो सोल्यूशन है उसको आपको 10 ड्रॉप उसमें डालना है टेस्ट ट्यूब में. शेक वेल and let the test tube stand for a few minutes. बहुत अच्छी तरीके से उस सॉल्यूशन को मिला देना है फूड में और थोड़ी देर तक इंतज़ार करना है. What do you see? Did the contents of the test tube turn violet? थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद से अगर उस टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन मिलाया हमने, वाटर मिलाया और फूड आइटम्स, अगर उस पूरे का जो कलर है चेंज होकर के अगर वॉयलेट हो गया, सो ये क्या इंडिकेट करता है? अ वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम. सो इसे मार्क कर लीजिए कि वॉयलेट कलर क्या हमें बताता है? वॉयलेट कलर बताता है कि उस फूड आइटम में प्रोटीन है. ओके, नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स. इसी तरीके से आप अदर फूड आइटम्स में भी पता कर सकते हैं टेस्ट करके कि उस फूड में प्रोटीन है या नहीं. नेक्स्ट है टेस्ट फॉर फैट्स. अब एक फूड में फैट अवेलेबल है या नहीं ये कैसे चेक करेंगे? टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम. फूड आइटम का कुछ छोटा सा हिस्सा ले लीजिए. रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट. अब उस फूड आइटम को एक पेपर में रैप कर लीजिए और उसको अच्छी तरीके से क्रश कर दीजिए. टेक केयर दैट द पेपर डजंट टीयर. अब ऐसे भी क्रश नहीं करना है कि पेपर फट जाए. ध्यान रहे कि अगर हम क्रश कर रहे हैं तो पेपर फटे ना. नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. आप पेपर को सीधा करके उसे ऑब्जर्व करिए. डज इट हैव एनी ऑयली पैचेस? क्या क्रश करने के बाद से पेपर पे ऑयली पैचेस बन गए हैं? आप कभी ध्यान देंगे कि एक अपने नोटबुक से एक पेपर ले लीजिए. अब उस पेपर में कोई ऑयली फूड डाल लीजिए. ऑयली फूड को इसमें डाल करके और उसे दोबारा उस पेपर से ना हाफ कवर करके और उसे थोड़ा दबा दीजिए. दबाने के बाद हटा के फूड आइटम को हम हटाएंगे तो जहाँ पे फूड आइटम हमने रखा था वहाँ पे ऑयली पैचेस लगे होंगे. अब उसी ऑयली पैच को ये यहाँ पर कह रहा है कि उस फूड आइटम को हटाने के बाद क्या वहाँ पर ऑयली पैचेस आ गए हैं. होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट. अब उस पेपर को जब आप ना लाइट के अगेंस्ट में रखेंगे ना, पीछे लाइट है, सामने मैं उसको पेपर को ऐसे रख रही हूँ, तो आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैचेस? अगर उस पैच में से अगर लाइट के अगेंस्ट उस पेपर को रखने से लाइट अगर अच्छी तरीके से ना विजिबल है rather than other part of the paper, अगर
किसी और पार्ट से नहीं, पर इस ऑयली पैच से ना अगर लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है तो फिर मान लीजिए क्या ये सजेस्ट करता है, एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट। यानी कि अगर पेपर पे ऑयली पैचेस आ जाते हैं, इवन दो यू वोंट चेक अगेंस्ट द लाइट, तो भी ये क्या बताता है कि ऑयली पैचेस होने का मतलब है कि उस फूड में फैट है। द फूड आइटम में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर। कभी कभी क्या होता है कि हम फूड में, जैसे सब्जी में ही बनाते समय हम थोड़ा ग्रेवी बनाते समय पानी डालते हैं, तो बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स में ना पानी प्रेजेंट होता है बनाते समय। तो जब हम पेपर में डालेंगे किसी फूड आइटम को फैट चेक करने के लिए, तो फूड आइटम को रखने के बाद से हमने उसको क्रश कर दिया, क्रश करके हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद से हमें पेपर में पैचेस दिखाई दे रहे हैं। अब ये फाइंड आउट करना कि वो ऑयली पैचेस है या सिंपली उसमें जो पानी था वो पेपर पे लगा है, अब इसको भी टेस्ट करने के लिए आपको थोड़ी देर तक वेट करना होगा। अगर वो पेपर पे अगर पानी होगा तो थोड़ी देर बाद वो सूख जाएगा, दैट मीन्स वो फैट नहीं था, वो सिर्फ फूड में जो पानी अवेलेबल था उसके पैचेस थे, मतलब फैट नहीं है। और अगर वो सूखता नहीं है और वैसे ही रहता है थोड़ी देर बाद भी, तो दैट मीन्स वो ऑयली पैचेस हैं और इसका मतलब है कि फूड में फैट प्रेजेंट है। Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. पानी होगा तो वो थोड़ी देर बाद सूख जाएगा। If no oily patches shows up after this, the food items does not contain any food. अगर सूखने के बाद से अगर oily patches दिखाई नहीं देते हैं, that means food में fat नहीं है। What do these tests shows? और ये टेस्ट हमें क्या बताते हैं? हमने स्टार्च का टेस्ट किया था, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का भी टेस्ट किया, फैट का भी टेस्ट किया। अब ये क्या बताते हैं हमें सारा चीज़? आर फैट्स, प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड? डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स? एक फूड में हो सकता है कि एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो सकता है पोटैटो जो हम टेस्ट कर रहे थे उसमें हो सकता है कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकता है प्रोटीन भी हो सकता है फैट भी हो। अगर हम इन मेथड से अगर उसको टेस्ट करें तो यहाँ पर यही बता रहा है कि एक फूड में क्या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो सकता है। इन मेथड से आप ट्राई करके देख सकते हैं। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ द? इसी तरीके से आप किसी फूड आइटम पे ये भी टेस्ट कर सकते हैं कि क्या किसी फूड में ऐसा भी है कि किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल ना हो, तो वो भी है कि इस मेथड से आप पता कर सकते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट या फिर प्रोटीन है भी या नहीं है उस फूड में, इस मेथड से। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। हमने 3 न्यूट्रिएंट्स को चेक किया एक फूड आइटम में, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन फूड आइटम्स। वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? एक फूड में ये भी विटामिन्स भी और मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल होते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है?